if you have completed. नहीं complete किया तो you should, because homework है और आपको Excel पढ़ना है, right? There is no other reason. It is good for you. इंटरव्यू में वगैरह आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का, इसलिए that's it. Sir, I have done the homework, but I have a doubt in that. Okay, बोलिए. Yes, what is your doubt? So should I present it? Yes, absolutely. Sir, here I have done the Okay, VLOOKUP. मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, as in you are presenting only Yeah, okay. Microsoft Google Chrome. You need to present entire screen. Stop कीजिए ये presentation and then yeah. So now is it visible, sir? Yes, now it is visible. Yeah. So I have done the homework. Here I have put Mm-hmm. VLOOKUP formula, but here it's coming an error. Okay, why? Mm, अंजलि अंजलि के साथ आपका कुछ, I why don't it is know. the issue? Is there any issue with the name? Mm, no, sir. ओके, प्राइमरी की क्या है, इंस्पेक्ट कीजिए. हाँ, क्लिक ऑन द लुकअप वैल्यू Mm, अंजलि, राइट. E10. E101, राइट. 101, yes. ठीक है. नेक्स्ट, टेबल अरे क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन द टेबल अरे. हाँ, Mm. ऊपर जाइए. रेड कलर कहाँ पे है दिखाइए. The ओके, open master. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, लुकअप इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स इज 3. 3. So 1, 1, 2, 3. 3 is a designation, right? Software developer. So why it is not coming? I don't know, sir. Hmm, maybe check 5, 6. And sir, here, नहीं, Arjun Sharma, right? E101, Arjun Sharma. yes. आपने कहीं स्पेस वगैरह दिया है क्या? E101 नीचे का E101 जो है, और इधर ऊपर. Hello. Yes. Sir, at that last position after 3, if you put comma 0, so it can come. I guess it can come the. चेक कीजिए. That's actually one of the troubleshoot. Enter. Yes. Okay. So And you one need to give a optional parameter. yes. Sir, it is basically I guess range value. I also had that problem. I Hmm. solved that during 0. Yes. Okay. Absolutely good. So whenever you are not able to solve with the regular option, हमने क्या डिस्कस किया था? What you should give? ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है ये डिस्कस किया था. Yes. whenever you are not able to get the answer, जब आपने कंप्लीट यूज किया है फिर भी आपको गलत आंसर आ रहा है, then you should touch upon the optional parameter which is approximate match and exact match. उसका मैच मतलब क्या ये भी हमने समझा था, राइट? Yes. क्लियर? So you can use that optional parameter. Yes, sir. और एक सर, ये इसमें मैंने ये वाले टेबल से कॉपी किया हाँ. था. ये यस, देखिए. दैट विल कम. एक्चुअली हमें होमवर्क दिया था आपको, याद है? इसको टेबल में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है, हम्म. राइट? आपने Yes. टेबल में कन्वर्ट किया है क्या, टेबल 2 को टेबल फॉर्मेट में? ओके, नॉट एन इशू. हम उससे ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. चलो, ओके, थैंक यू. सो आई एम टेकिंग द कंट्रोल, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. हो गया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व? यस Yes. युक्ता. Yes, sir. ओके.
So let's understand. So we will start with our problem which Yukta is facing. बोनस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आया था, राइट? यस एब्सोल्युटली. चलो, सो कैन एनीवन टेल मी क्विकली वी लुकअप कैसे लगाना है? पहले तो कॉमन वैल्यू बताइए. माय केस एग्जांपल 1 में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है टेबल 2 में, तो ये क्या हो गया? लुकअप वैल्यू. सोर्स टेबल क्या है बताइए? सोर्स टेबल मतलब जहां पे मेरा इंफॉर्मेशन है, राइट? सो दिस इज this is my source table, right? ठीक है. So tell us the formula then. Sorry, tell me the formula. Formulas: insert function, lookup value E101, table array. This is what it is, right? हमने यही सिलेक्ट किया है and go to 2. Why? This is my first, this is my second. Press OK. ये देखिए आंसर आ रहा है, राइट? कई लोगों को एरर आ रहा होगा, मुझे वार्निंग्स आ रहे हैं. ओके, सॉरी. सो व्हाई दिस वार्निंग? बिकॉज आप जब फॉर्मूला पे देखोगे, यहाँ पे वार्निंग्स आ रहे हैं. इफ आई क्लिक ऑन द फॉर्मूला, आप ऑब्जर्व करोगे कि टेबल अरे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए टेबल अरे पे, ये यहाँ पे, तो ये क्या करता है? हाईलाइट करता है सारे वैल्यूज. मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे आप यहाँ पे हाईलाइट देख रहे हो, देखिए लुकअप वैल्यू हाईलाइट हुआ है, राइट? एंड इफ यू क्लिक ऑन टेबल अरे, ये देखिए ऊपर टेबल अरे हाईलाइट हो रहा है. बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग, हमने टेबल क्या सिलेक्ट किया था? ये वाला. बट हाईलाइट क्या हो रहा है? नीचे वाला ये, राइट? दिस, बिकॉज दिस इज, सो ये टेबल फॉर्मेटिंग जो आपने फिक्स टेबल नहीं बनाए, इसीलिए ये ऐसा एरर आता है. मतलब एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मेरा कॉलम है, ये और ये इतना ही मेरा कॉलम है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है एक्सेल को. एक्सेल थिंक्स देयर इज सम डेटा हियर एज वेल, तो इसीलिए वो एज यूजुअल उसका जो प्रॉपर्टी है, इट कम्स डाउन. जैसे जैसे आपका सेल नीचे आता है, वैसे वैसे टेबल नीचे आता है. ओके, तो ये फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू यूज अ शॉर्टकट कॉल्ड, पहले तो आप इस पे क्लिक कीजिए फर्स्ट सेल पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन ओपन द फॉर्मूला, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है टेबल अरे, इसको फिक्स करना है. कैसे? सिलेक्ट कीजिए कंप्लीट, देन फंक्शन F4, और F4 आपका ये शॉर्टकट है, तो ऐसा लिख के आना चाहिए. G3 and H12 था. ओके, पहले मेरा क्या था? G3 and H12. अभी क्या आ रहा है? $G, $3, $H एंड $12. तो ये डॉलर सिग्नल सिंबल क्या सिग्निफाइज करता है? फिक्स. मतलब ये आपका फॉर्मूला मूव नहीं करता, इट विल कीप दिस सेल्स फिक्स्ड इन दिस फॉर्मूला. तो इफ यू क्लिक दैट, प्रेस ओके एंड डबल क्लिक, सॉरी, and double click this one, so you get a answer, right? Now you can check one of the cell, इस पे क्लिक कीजिए और इसका टेबल चेक कीजिए, हो रहा है क्या चेंज? नहीं, राइट? और एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पे जाके टेबल चेंज हो रहा है क्या? ये देखिए, नहीं. तो यही फंक्शनैलिटी, ये फंक्शन F4 और F4 वगैरह प्रेस करने के बजाय what I can do is, let's see, ये जो मेरा डेटा है, if I select and go to insert table, click, यही हो रहा है G2 and H12. इसमें हेडर है इसलिए इट इज G2 by G3 से, बट सेम है डॉलर डॉलर सिंबल.
सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा फॉर्मेटिंग प्रॉपर कर दे, नहीं तो यू विल हैव सम रैंडम प्रॉब्लम्स। आगे फॉर्मूला में कुछ सेल्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ हो सकता है, एंड दैट टाइम आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इट्स बेटर कि आप पूरा प्रॉपर डेटा फॉर्मेटिंग कर ले। ओके, जो भी y कॉलम, उसका टाइप, उसको पूरा रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है यूजिंग इंसर्ट एंड टेबल, ऑल दोस थिंग्स। क्लियर एवरीवन? सो द मोमेंट यू राइट दिस, तो वो शॉर्टकट वगैरह यूज करना, फंक्शन F4, ऑल दोस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अंडरस्टूड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई डेटा फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है स्टेप। ओके, सो युक्त, आपको प्रॉब्लम आ रहा था, यू कैन ट्राई इट आउट। आप आपके एक्सेल फाइल में ट्राई कीजिए ये मेथड, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, यस सर। एंड ऑल अदर पीपल कैन ऑल्सो ट्राई। आपको इधर आप फिक्स करके ट्राई कीजिए, नहीं तो फंक्शन F4 नाम का जो शॉर्टकट है वो यूज करके आप ट्राई कर सकते हैं। चलो, सो नेक्स्ट वन इज, मान लीजिए पहले तो हमने ये जो बोनस निकाला, इट वी यूज्ड एम्प्लॉय नंबर के ऊपर से बोनस, बट रियल वर्ल्ड में डू यू थिंक नंबर के ऊपर बोनस मिलता है? मतलब E107 है तो उसको 4.5 बोनस, 3 है तो उसको 4% बोनस, 5 है तो 4%, ऐसे होता है क्या? मतलब आपके एम्प्लॉय और रोल नंबर के ऊपर से मार्क्स मिलते हैं क्या स्टूडेंट्स को? नो, राइट? सो दैट्स व्हाई यू डोंट गेट बोनस, यू गेट बोनस बेस्ड ऑन अ एक्सपीरियंस। ये देखिए, मान लीजिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू मे गेट 12%। ओके, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15%। एक्सपीरियंस प्लस योर वर्क जो भी है उसके हिसाब से आपको यू विल गेट अ बोनस, राइट? अंडरस्टूड? सो दिस इज टेबल, मतलब ये एक्चुअल टेबल है, एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बोनस का कैलकुलेशन करना है। सो अगेन सेम क्वेश्चन, पहले तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा मुझे बताइए। मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। सो कैन आई यूज टेबल वन? टेबल वन में देखिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड एक्सपीरियंस है, सो आई विल यूज दिस टेबल, गेट द एक्सपीरियंस, फिर वो एक्सपीरियंस यूज करके यहाँ पे जो है बोनस वो ही कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा मल्टीपल टेबल आपको यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट द एक्सपीरियंस फर्स्ट। Click on the cell, insert formulas, insert function, lookup value employee id इस केस में, right? Then table array क्या आएगा? Table array can I say this one, right? और यहाँ पे देखिए 5C, 10R5C, so index will be 5, right? So press OK and double click। देखिए एक्सपीरियंस आ गए, एवरीथिंग परफेक्ट। एक चेक कर दीजिए 108 के लिए 6, 108 का 6, इट इज गुड। चलो नेक्स्ट, अभी बताइए हाउ कैन आई गेट बोनस? इस ये बोनस कॉलम है, बाय द वे दिस इज, ये इसको बोलते हैं, जैसे ग्रीन कलर हमें वार्निंग दिखा रहा था वैसे ये रेड कलर कमेंट दिखाता है, कमेंट्स। ये देखिए ऐसे मैं हॉवर करूंगा उसके ऊपर तो कमेंट्स आ जाता है। सो यू कैन ऐड कमेंट, मतलब ये सेल पे कमेंट ऐड करना है तो राइट क्लिक कीजिए, ऐड कमेंट ऐसा रहता है। शो एंड हाइड है, एडिट नोट है, और ऐड नोट करके आएगा ऑन दिस। ये देखिए न्यू नोट और न्यू कमेंट, राइट? ये फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज ये सेल में वगैरह। चलिए बताइए हाउ कैन आई गेट दिस? मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास ये टेबल है।
What can I do here? Quickly tell me. How should I solve this problem? I have experience और मुझे bonus चाहिए. So what can I use? Yes, online. Can anyone tell me कि क्या कर सकते हैं हम इस केस में? सुजीत, शिव, शुभांगी, ऋतुजा. Okay, no response. Okay, can I use any lookup function here? क्या मैं lookup function use कर सकता हूँ क्या? Is it possible to use lookup function? Yes, absolutely. क्योंकि ये data consolidation का problem है, right? मतलब I want data और ये data available है किसी दूसरे table पे. So it's a data consolidation problem. So which type of lookup function I can use? There are three: VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP. So I should use a VLOOKUP here. Why? क्योंकि ये vertical हमें fill करना है, right? Yes. Right? Vertically हमें fill करना है. So I should use a VLOOKUP. But एक problem आपको समझ में आ रहा है क्या? Because if you observe, it says 6 year of experience. But हमारे डेटा में 6 है क्या? चेक कीजिए. नहीं है. यहाँ पे है 8, 9 year of experience. Do we have 8 and 9? No. Then so कैसे कंबाइन करना है? अभी तक क्या था? वेरी इजी. एम्प्लॉय आईडी एग्जैक्टली 1-to-1 मैच हो रहे थे. नहीं भी हो रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शनल पैरामीटर यूज करके यू वेर डूइंग सम मैनिपुलेशन. मतलब ऑप्शनल पैरामीटर यूज करके ट्रू एंड फॉल्स करके आप कर रहे थे, राइट? बट इस केस में नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता. Then how you can solve this problem? Any wild guess? I'm not expecting exact answer, but any wild guess? जैसे कि टेबल 2 है तो वहां पे हम लोग मतलब पहले वाले टेबल को रेफर करके उसमें ऐड करेंगे. No, I have only this table 3. मुझे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इसमें. Online, any wild suggestion, any guess, कुछ random thought? Okay, so not an issue. आपको जो आता है वो बताइए. Let's see क्या issue क्या आता है. आपको VLOOKUP आता है? Let's do it the VLOOKUP way. चलो. So click the cell, go to formulas, insert function, VLOOKUP, press OK. Lookup value क्या आएगा इस केस में? Experience, right? क्योंकि it is the same experience यहाँ पे भी है वहां पे भी है. So I am selecting experience. Table array क्या आएगा? Can I say this one? आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? ये मेरा टेबल अरे आएगा, राइट? जहां पे मेरा वैल्यू है, राइट? देन इंडेक्स ये होगा 1 एंड ये होगा 2. सो इंडेक्स इज 2. बोला, आंसर आया है आपको. प्रेस ओके एंड प्रेस डबल क्लिक. ये तो वर्क हो गया. So you don't have to do anything. How? So let's understand. पहले ऑब्जर्व पैटर्न ऑब्जर्व करिए. 6 के लिए इट इज मेंशनिंग 12, 8 के लिए भी 12. Why? Let's do it. Okay, मुझे बताइए 5 के लिए कितना है? 12 और 10 के लिए 15. तो 8 किसके बीच में आएगा? 5 and 10. तो आइडियली कहाँ जाना चाहिए उसको? 12. क्योंकि has he completed 10 year of experience? No, right? In case of 8 का जो एक्सपीरियंस है उसको 15 मिलना चाहिए क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उसने 10 साल कंप्लीट नहीं किया है. उसको 12 मिलना चाहिए क्या? यस. क्यों? क्योंकि उसने 5 साल कंप्लीट किया है. सो इफ इट इज इन बिटवीन तो ये लॉजिकल वे में भी वर्क होता है. सो इट इज कॉल्ड अ लॉजिकल VLOOKUP. लॉजिकल VLOOKUP में क्या करता है? इट इन बिटवीन जो वैल्यू है उसको ये मिनिमम वैल्यू दे देता है. इन बिटवीन जो है इंफॉर्मेशन इसको ये मिनिमम वैल्यू दे देगा. ऐसे.
ओके, सो लॉजिकली भी VLOOKUP वर्क होता है। क्लियर क्लियर एवरीवन। तो VLOOKUP के 3-4 टाइप हमने देखे। सो वी स्टार्टेड विद बेसिक VLOOKUP। किसी को कुछ डाउट है? If you have, you can unmute yourself and talk. Okay. So हमने एक बेसिक VLOOKUP देखा जहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स थे। फिर उसके बाद हमने स्टेप 2 देखा जहाँ पे we used a optional parameter, हमने ऑप्शनल पैरामीटर यूज करना सीखा। देन थर्ड VLOOKUP देखा जहाँ पे हमें टेबल फिक्स करना था, राइट? विदाउट फिक्सिंग द टेबल हमें इशू आ रहे थे, सो वी यूज्ड दिस। देन फोर्थ वेरिएशन देखा हमने which is a logical VLOOKUP. Understood? These are the 4 variations. ये 4 वेरिएशन में आप VLOOKUP कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट केस, इन द नेक्स्ट वे हमने अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, इन दिस केस इफ यू आर ऑब्जर्विंग, मेरा मास्टर टेबल और जहां पे मुझे डेटा रिक्वायरमेंट है वो दोनों एक शीट में है, कॉल्ड VLOOKUP डेटा। सो व्हाट इफ, ये देखिए, आई हैव एम्प्लॉय आईडी बट आई हैव टेबल 2, एक दूसरे शीट पे एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस है। ओके, ओरिजिनल डेटा इसमें है, यहाँ पे मुझे चाहिए आंसर एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, बट डेटा इस दूसरे शीट में है। सो व्हाट वी कैन डू, एनी गेस? ओके, या लेट्स ट्राई इट आउट। इतना सोचना नहीं है, सो लेट्स टेल इट। ठीक है, आप बताइए कैसे वर्क होगा, एज इन टेल द फॉर्मूला, विल सी। सो क्लिक ऑन द सेल। ओके, हाँ, इंसर्ट नहीं, सॉरी, formulas tab, go to insert function option, then search bar में हम लोगों को VLOOKUP फाइंड करना है। हाँ, then VLOOKUP पे क्लिक करो, ओके, then logical जो lookup value है, so lookup value के लिए employee ID which is a common ID, okay, good, so give that, then table array, select the table array from the second table जो हमारा दूसरा sheet है okay, वहाँ से। so my second sheet is here, ये देखिए, ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आई सिलेक्ट दिस, ऐसे, ओके, ठीक है, इंडेक्स 2 होगा क्योंकि 2C वहाँ पे अपना, यस इट इज अ, सो देखिए, you got the answer, right? So across the sheet also works, but only thing is आपको ये warnings आ रहे हैं because this is not a table, ये टेबल फॉर्म में नहीं है, देखिए आप देख सकते हो। So what I can do is click on this, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ये जो आपने लिखा है इसको सिलेक्ट कीजिए एंड F4 और फंक्शन F4। लिनोवो लैपटॉप में फंक्शन F4 है, बाकी लैपटॉप में F4 शायद वर्क होता है। ओके, ये देखिए, क्लियर? सो अक्रॉस द शीट मतलब दूसरे शीट से भी डेटा कॉपी कर सकता हूं। सो नेक्स्ट चैलेंज, मान लीजिए इस केस में नया फाइल है डायरेक्टली, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल 2 फाइल। ओके, ये देखिए यहाँ पे, तो अभी इस टाइम मुझे बोनस चाहिए फ्रॉम डिफरेंट फाइल। ओके, तो एनीवन हाउ इट कैन वर्क, ये काम कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली, लेट्स ट्राई इट आउट। सो मुझे ये चाहिए दूसरे फाइल से। ओके, सो क्लिक ऑन दिस, गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, सिलेक्ट VLOOKUP, देन लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, इन माय केस आई विल क्लिक ऑन दिस, ये देखिए नीचे यहाँ पे दिख रहा है क्या? सॉरी, ये देखिए नया फाइल ओपन हुआ है, ये नया फाइल है, राइट? ये मेरा ओरिजिनल फाइल है जो हम अभी देख रहे हैं, दिस इज द टेबल 2। सो इसको क्लिक कर दीजिए एंड यू कैन सिलेक्ट अ टेबल। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व ऑटोमेटिकली डॉलर ऐड हुआ है, इस केस में आई डोंट हैव टू डू एनी फॉर्मेटिंग, दिस इज बग मे बी यू कैन से,
माइक्रोसॉफ्ट ने जब हम नया फाइल ओपन करते हैं उस टाइम पे वो फिक्स कर रहा है, बट शीट सिलेक्ट कर रहे हैं, टेबल विद इन द सेम शीट में हम कर रहे हैं तो ये टेबल सिलेक्ट नहीं कर रहा है. सो देयर इज अ इशू फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड. तो टेबल इंडेक्स क्या आएगा? कॉलम इंडेक्स 2. प्रेस ओके एंड डबल क्लिक. सो आई गॉट अ आंसर. सो अंडरस्टूड. अलग फाइल से भी आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, अलग शीट से भी डेटा कैप्चर कर सकते हो, सेम शीट से भी आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सबको सारे वेरिएशंस, एक्सेल वी लुकअप के सारे वेरिएशंस? गुड. So this is what VLOOKUP looks like. Complete VLOOKUP के इतने 4-5 वेरिएशन जो हमने पढ़े. So first we started with simple VLOOKUP, then we understood optional parameter, then we understood why we should fix a table और table format क्यों करना है, then logical VLOOKUP, then different sheet VLOOKUP across the sheet, then VLOOKUP across the file, अलग फाइल से. ऑप्शनल पैरामीटर दिस वन, ये रेंज लुकअप जो हमने देखा था, दिस वाज ऑप्शनल राइट. अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच. क्लियर? समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर विद द VLOOKUP? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो यू शुड नो थॉरोली. क्लियर एवरीवन? सौरभ, सुजित कुमार, स्वाति, युक्ता, शुभांगी, प्राजक्ता, कृष्णा. ओके गुड. सो होमवर्क में सेम आपको करना है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, इट इज अ कंपल्सन. प्रोजेक्ट जो आप सबमिट करने वाले हो उससे रिलेटेड डेटा सेट आपको दिया है ऑलरेडी, गूगल ड्राइव में है राइट. तो उसमें देयर इज अ फाइल कॉल्ड मिनी स्टोर डेटा सेट. ओके. So in that there are 3 sheets और उस 3 शीट के ऊपर आपको डेटा कंसोलिडेट करना है एंड प्रिपेयर अ 4th शीट. मैंने ऑलरेडी बना के दिया है, आपको नहीं आ रहा है तो, बट यू शुड डू इट आइडियली. ओके. तो आप प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हैं. इट हैज अराउंड 50,000 रोज, 50,000 रोज वगैरह है इसमें, तो आपको समझ में आएगा. ओके. Understood? So assignment is that सेम आप रिपीट कर सकते हैं जो हमने क्लास में देखा है, across the sheet, across the file, all this data. So चलो, we'll move to the next point, which is next lookup function called HLOOKUP, right? जैसे हमने VLOOKUP देखा वैसे ही there is a HLOOKUP. So let's understand its requirement. ये देखिए. So what it does is, this is मेरा same source table है हमारा, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, बट दिस टाइम एम्प्लॉय आईडी इज अक्रॉस द रोज, मींस हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. सो E0, E101, E102, E103. सो ये एम्प्लॉय आईडी है. देन नेम्स, देन डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एक्सपीरियंस. Is it clear now? अभी दिख रहा है सबको? Okay. Now understand the problem. अभी next case में I need to fill this data. Example 1 में मुझे data fill करना है, मतलब employee ID है हमारे पास and I want salary सबके, right? So first of all, can I say it is a data consolidation problem? मतलब किसी टेबल में डेटा है, जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी है अवेलेबल. So table 1 इस केस में अवेलेबल है. Then do I have a common column? मतलब जो मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है एंड कॉमन एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल में भी है. सो आई कैन यूज अ लुकअप फंक्शन. इस केस में लुकअप फंक्शन में यूज कर सकता.
Then next option, if I am going to use a lookup function, then which lookup? There are three options: VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP. So let's see. मुझे डेटा कैसे चाहिए? यहाँ पे ऐसे फिल होना है ना, तो this is horizontal line. तो इस केस में क्या यूज होना चाहिए? H lookup, राइट? वर्टिकली फिल करना है तो आई विल यूज VLOOKUP और हॉरिजॉन्टल H lookup. सो लेट्स सी. यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, go to formulas, insert function, press OK. सो कॉमन वैल्यू कौन सा आएगा इसमें से? एम्प्लॉय आईडी. कैन आई से एम्प्लॉय आईडी बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ. सो लुकअप, बाय द वे ऑप्शन सेम है. इफ you observe lookup value means common, table array means source table जहां पे मेरा वैल्यू है. ओके, देन इस केस में कॉलम इंडेक्स नंबर था, अभी रो इंडेक्स नंबर है, राइट? सो लेट्स गो विद द टेबल अरे. हम टेबल अरे प्लॉट करेंगे. तो टेबल में कैन आई क्लिक हियर एंड ड्रैग टू द राइट, यहां तक, राइट? ये मेरा डेटा है. चलो नेक्स्ट फील्ड इज बाय द वे रो इंडेक्स नंबर. तो हम वर्टिकल लुकअप के केस में क्या करते थे? ये 1 2 3 ऐसे हम ड्रॉ करते थे, राइट? बट इन दिस केस व्हाट आई नीड टू डू इज, ये क्या हो गया मेरा? जो कॉमन रो है इट बिकम्स 1. जो सेकेंड रो है ये क्या हो गया? 2 नंबर, राइट? थर्ड रो है ये हो गया 3 नंबर. जो फोर्थ है वो क्या हो गया? 4. एंड जो फिफ्थ रो है वो क्या हो गया? 5. तो मुझे क्या चाहिए? सैलरी, राइट? सैलरी चाहिए ना यहाँ पे. तो सैलरी के लिए कौन सा रो नंबर आना चाहिए? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे करते हैं. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, राइट? ये हो गया 4 और ये हो गया 5. तो क्या इंडेक्स आना चाहिए? रो इंडेक्स नंबर. सो इट इज 4. तो सिलेक्ट 4 हियर. यहाँ पे 4 लिखिए, प्रेस ओके. आ गया. तो इस केस में आप डबल क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग. तो क्लिक, राइट साइड को ड्रैग कीजिए, ड्रॉप, ऐसे, राइट? ये देखिए, चेक कीजिए. Still you are getting this green alerts because एक बार यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्लियरली. E107, if I click on the formula, ये देखिए टेबल. क्यों? क्योंकि हमने फिक्स नहीं किया था. सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव. एब्सोल्यूट रेफरेंस चाहिए, मुझे एब्सोल्युटली फिक्स चाहिए. हमें कुछ भी हो जाए इट शुड नॉट चेंज. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें डॉलर ऐड करना पड़ेगा. आई कैन मैन्युअली ऐड एज वेल. देखिए इसमें $B, $3, $K, $7 ऐसा मैं मैन्युअली भी ऐड कर सकता हूँ. थोड़ा मुश्किल है. okay, or else you can use some shortcuts ऐसे, press OK, right? You can use such shortcuts. हो गया फिक्स. तो you can check. ये देखिए, okay, good. So designation के बारे में भी बताइए, how we can get it. So formulas, insert function, HLOOKUP because हमें horizontally fill करना है. lookup value in case E101 and table array. Now थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए. I will select employee ID, come back to designation. तो मुझे क्या आ रहा है? 3R and 1C.
तो हमें क्या चाहिए, R इंडेक्स, रो इंडेक्स ना, तो R, तो आई विल सेट अ 3R, और उतना ही डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं राइट साइड में. So I don't have to count anything. So let me fix. By the way, ये आप horizontally भी टेबल फिक्स कर सकते हो, but in this case I have not done. तो यहाँ पे 3 आएगा and press OK. Okay. So जो ये मैन्युअली हम फिक्स कर रहे हैं डॉलर वगैरह, I should not do that. कैसे करना चाहिए आइडियली, इंसर्ट टेबल, राइट, ये ऐसे होना चाहिए ना. और मेरा हेडर है क्या, विथ टेबल माय हेडर, नो, टेबल एज इन हेडर मतलब ऊपर हेडिंग्स. सो प्रेस ओके, ये ऊपर हेडिंग आ जाएंगे ऐसे. सो ये इफ यू फिक्स समथिंग लाइक दिस, बाय द वे ये यू कैन इग्नोर, ये आप इग्नोर कर सकते हो, बट दिस इज इफ यू वंस यू इंसर्ट अ टेबल, तो आपको व्हाट यू कैन से फिक्स नहीं करना पड़ेगा मैन्युअली, फंक्शन F4 डॉलर सिंबल वगैरह लगा के. यू कैन सिलेक्ट आइडियली जितना चाहिए, इतना आपको चाहिए इतना सिलेक्ट कर सकते हो आप, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू मैन्युअली F4 करो, डॉलर ऐड करो, ऑल दोस थिंग्स. ये टेबल वगैरह आप एडिट कर सकते हो एक्चुअली. फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, बैंडेड रो निकालना है, फिल्टर बटन नहीं चाहिए, हेडर रो नहीं चाहिए, देन हो गया आपका टेबल. इट्स सही था राइट. Understood. So this is a H lookup variation. इसका ही variation है which is called H lookup. और H lookup क्या होता है? So same thing related to V lookup, but only thing वहाँ पे हम column measure करते हैं, यहाँ पे row measure करते हैं. बाकी सारे variation same work होते हैं. Across the table, sorry, across the sheet, different file, same sheet, फिर table set करना, and by the way if you observe यहाँ पे जो पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर, दैट इज आल्सो सेम, रेंज लुकअप, इसका मीनिंग भी सेम है, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सेम जैसे हमने सैलरी एंड डेजिग्नेशन निकाला है, यू नीड टू ऐड नेम एंड अदर डिटेल्स, राइट. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, हाँ बोल ना अनुराग. हो निघालोय थोडा, बाहेर आलोय, येतोय तिकडेच. हाँ तुम्ही, ठीक है सर. ओके, सो सारे कॉम्बिनेशन सेम है, यू कैन ट्राई इट आउट. अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ओके, क्लियर. इज इट पॉसिबल, आपको होमवर्क करना पॉसिबल है? इज इट टू इजी, मतलब कल से आप वेरिएशंस ट्राई कर रहे हो तो दिस टाइम इट शुड बी इजी. सो नेक्स्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन इज एक्स लुकअप. नया एक एडवांस ऑप्शन है कॉल्ड एक्स लुकअप, इसको क्रॉस लुकअप भी बोला जाता है मोस्टली. वाई क्रॉस लुकअप, यू विल अंडरस्टैंड. पहले तो बताइए, आई हैव वर्टिकल, आई हैव हॉरिजॉन्टल, देन वाई एक्स लुकअप दिया गया है. मतलब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, इधर इट इज वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल. क्या आपको ऐसा फील करना है क्या कुछ, समथिंग लाइक दिस? नो, फिर हाँ कर सकते हैं. तो एक्स लुकअप क्यों दिया गया है? ऑनलाइन एनी सजेशन, आपको क्या लगता है? ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, फिर आप बताइए मुझे, है ना. चलो, सो नॉट एन इशू, क्विकली हम देखते हैं, आई विल शो यू द इशू. चलो, सो पहले तो मेरे पास नेम्स है. ओके, नेम्स है,
and what I want is employee ID. Can I say consolidation का problem? Because एक टेबल है जिसमें सारा डेटा है, employee ID, name वगैरह, और मुझे क्या चाहिए? employee ID. So fair and simple. Common column क्या हो गया इसमें? Lookup value क्या हो गया? m name. तो चलो मैं अप्लाई कर सकता हूँ. So let's select the cell. Go to VLOOKUP का प्रॉब्लम है by the way. Okay. Formulas, insert function, then VLOOKUP. Press OK. Lookup value. Lookup value मेरे केस में क्या आएगा? Name. Name is my lookup value. Click on table array. Table array क्या आएगा? चलो बताइए. So I should start from here. कहाँ तक जाएगा? कहाँ से जाएगा? नेम से. मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी. शुड आई गो हियर? इस साइड? फिर इस साइड जाना पड़ेगा, राइट? ये देखिए, ये इतना मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाना पड़ेगा. ओके, गुड. सो लेट मी फिक्स. एरर नहीं आए इसलिए फिक्स भी कर लेता हूँ. फंक्शन है 4. देन नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर. ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा बताइए. पहले तो 1 कहाँ आएगा? इधर. ओके, नेम. चले अभी बताइए, एम्प्लॉय आईडी को कौन सा इंडेक्स देना है? 0 या -1? 0, राइट? ठीक है, चलो लेट्स गिव इट अ 0. 0. प्रेस ओके. नहीं, वर्क नहीं हो रहा है. कुछ आपने चेंज किया है क्या? लेट्स गिव इट सम ऑप्शनल पैरामीटर्स, क्या पता वर्क हो जाए. So let's make it false or 0. Press OK. Double click. Still not working. Then क्या इशू है? एम्प्लॉय आईडी वो सिलेक्ट नहीं किया. नहीं सिलेक्ट किया है मैम हमने. Which एम्प्लॉय आईडी आप बोल रहे थे? ये वाला क्या? वो ये एम्प्लॉय, तो हमने. हाँ वो सब ऐसे. नो, ये देखिए ना, रेड कलर. A3 to B12 सिलेक्ट किया है हमने. हो रहा है हाईलाइट. सर हाँ, VLOOKUP के बाद जो आप वो सिलेक्ट करते हैं ना आ रहे वो, तो वो टेबल वो एम्प्लॉय आईडी तक लेना है, आपने नेम से लिया. हाँ, नेम से क्यों लिया? बिकॉज देयर इज अ रूल. जो कॉमन है वहां से शुरू करना है. मतलब एम्प्लॉय आईडी से ही हर बार शुरू नहीं होता. जो कॉमन क्या है मेरे केस में? नेम. तो इसलिए मैंने नेम से शुरू किया है. ओके, नेक्स्ट. एनीवन? चलो बताइए. सो दिस इज अ लिमिटेशन. ये VLOOKUP का लिमिटेशन है. मतलब ये VLOOKUP का ड्रॉबैक है. जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम के लेफ्ट साइड में मैं लुकअप नहीं कर सकता. सो आई कैन नॉट गो बैक. लुकअप वैल्यू के राइट साइड में ही आप जा सकते हो. ओके, दिस वाज द बिगेस्ट इशू. इसके लिए और 2-3 फंक्शंस है, मतलब वर्क अराउंड है. एज इन सम इंडेक्स और मैचिंग करके आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सेल में XLOOKUP इंट्रोड्यूस किया है. ओके, बट XLOOKUP इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2020. रिसेंटली एडिशन हुआ है 2020 से. सो आपका पुराना वर्जन है तो XLOOKUP वर्क नहीं होता. 2021 से आगे नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ये लाइसेंस में ही XLOOKUP रहेगा. तो क्विकली चेक कीजिए आपके इसमें XLOOKUP है या नहीं है. कैसे चेक करना है? गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च XLOOKUP. सॉरी, यहाँ पे सर्च कीजिए. ये देखिए ऐसे, राइट? सो क्विकली कंफर्म. जो ऑनलाइन है क्विकली कंफर्म. चैट में लिखिए आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो यस. इफ इट इज नॉट अवेलेबल यू कैन से नो. नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिया है आपको. 21 आप अपडेट करोगे लाइसेंस तो
आपको मिल सकता है। चलो, नॉट एन इशू। लेट्स अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। वी लुकअप का प्रॉब्लम समझा, तो इसीलिए हम एक्स लुकअप पढ़ेंगे। लेट्स चेक। पहले तो पैरामीटर्स देखिए एक्स लुकअप के कौन से इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए, राइट। लुकअप वैल्यू आपको पता है कॉमन। इस केस में, उस केस में क्या था, टेबल अरे था। इस केस में लुकअप अरे है। विल सी व्हाट इट इज। रिटर्न अरे है, यहाँ पे इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं है। ये अरे क्या है, अरे इज नथिंग बट अ वन डायमेंशनल डेटा। वन डायमेंशनल डेटा मतलब सिंगल कॉलम। टेबल मतलब रो एंड कॉलम्स, राइट। ये रो है, ये कॉलम है, ये टेबल हो गया। और अरे मतलब एक कॉलम। आपने सी प्लस प्लस सीखा है, तो उसमें अरे नाम का वन डायमेंशनल डेटा टाइप है। ओके, सो दैट इज रेफरिंग टू द सेम। अरे इज वन कॉलम, टेबल मतलब टू डायमेंशनल डेटा जहां पे रो एंड कॉलम्स है। ओके, देन बाकी के 3 पैरामीटर्स देखिए क्या है। दीज आर द ऑप्शनल। यहाँ पे भी है बाय द वे, वो मैच मोड करके है यहाँ पे, जो हम ट्रू एंड फॉल्स कर रहे थे ना, अप्रोक्सीमेट मैच, दैट इज अवेलेबल हियर, कॉल्ड अ मैच मोड। देन बाकी सॉरी, मैच मोड, सर्च मोड इज डिफरेंट। नॉट फाउंड मतलब वैल्यू मैचिंग नहीं मिला तो भी आप सेट कर सकते हो कस्टम वैल्यू, इफ नॉट फाउंड में। आपको कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई विल यूज एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप में आई नो द फॉर्मूला, इंसर्ट एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या आएगा मेरे केस में, नाम, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, राइट। नेम यहाँ पे भी दिख रहा है, नेम इज हियर, नेम इज हियर, सो ये कॉमन हो गया। नाउ इन दिस केस लुकअप अरे। लुकअप अरे मतलब ये नेम का सिर्फ अरे। पहले हम क्या करते थे, पूरा टेबल सिलेक्ट करते थे। मुझे टेबल नहीं, सिर्फ एक कॉलम। किस कॉलम में ढूंढना है, नेम कॉलम, राइट। गुड। रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न अरे। रिटर्न में क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है। देखिए डॉटेड लाइन आप देख सकते हो कहां से है, सिर्फ कॉलम। क्या चाहिए, क्या है, ये 2 कॉलम सिलेक्ट करना है, एंड डन। ना इंडेक्स देना है, नथिंग, E1 0 आंसर आया है आपको, डबल क्लिक, राइट। बाकी ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। अगेन वार्निंग, बिकॉज आई हैव नॉट सेट द टेबल, टेबल सेट नहीं किया है। तो समझ में आया? Clear everyone how XLOOKUP works? And coming back to your question, if there are 50 columns, you should use this, right? Should not depend upon click, drag, और number counting करना is very difficult. So you should use this. Okay? तो आप directly जो column चाहिए आप select कीजिए, 48, 49, 110, 120th column, it doesn't matter, आपको सिर्फ column select करना है। And is it easy how you can select the column? Click shift control down, right? ऐसे कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एक्स लुकअप समझ में आया सबको? सो नॉट ओनली दिस, वी लुकअप का जो प्रॉब्लम है ये हमारा एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, आई कैन सॉल्व यूजिंग एक्स लुकअप एज वेल, क्योंकि मुझे रेफरेंस तो देना नहीं है। सो आई विल सिलेक्ट द फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी। लुकअप अरे में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम जो सोर्स टेबल में है, राइट। यहाँ का मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, कैन यू सी, कॉलम सिर्फ इतना ही मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, अभी हमने फिक्स नहीं किया है, तो बाय द वे वन टाइम आप फिक्स कर लो यार, छोड़ो यहाँ से, वो हर बार ये डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग का इशू है। हेडर रो ठीक है यार, चलो अभी हो गया। नाउ यू कैन सेट एज ए एक्स लुकअप।
सर उसको वैसे सिलेक्ट करना शिफ्ट कर सो क्लिक शिफ्ट कंट्रोल डाउन, हो गया, राइट। इट इज नॉट टेकिंग फिक्स, बट आप वो फिक्स कर लो बाद में, सिलेक्ट ऑल F4 करके। करंटली आई विल डू इट, आई डोंट नो वो कैंसिल हो गया लगता है। रिटर्न अरे कैसे करना है? सैलरी, तो क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, हो गया पूरा सेल, डन। इसको भी फिक्स करना है तो फिक्स करो, F4, प्रेस ओके, आ गया सैलरी, डबल क्लिक, क्रॉस चेक कीजिए, 107.84, 107.84। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे नहीं है, सिंपली कॉमा सिलेक्ट कीजिए होम टैब में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉमा, ये क्लिक, कॉमा आ जाएगा, ओके। सो a VLOOKUP can be solved using a XLOOKUP which is cross, मतलब ये जनरली 1-to-1 मैच करता है, इट डजंट ये एग्जैक्टली जाके मैच करेगा, ये यहाँ पे मैच करेगा, मतलब ऐसे, ओके। चलो नीचे उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैव दैट एग्जांपल एज वेल, यहाँ पे है। चलो, गुड क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस आर मोर रिलेवेंट, सो गुड। सो मैं जो बताने वाला हूँ वो आप क्वेश्चन पूछ रहे, तो आई विल टेल यू दैट एज वेल। सो सेम केस विद द HLOOKUP, तो आई विल सॉल्व एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी जो हमने आज देखा है। क्लिक ऑन फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, XLOOKUP, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी, यही कॉमन है। लुकअप अरे, अरे मीन्स इन दिस केस एंटायर सेल, वन डायमेंशनल, मतलब एक, हो गया। इसको भी आप फिक्स करना है तो फिक्स कर दो। देन नेक्स्ट, क्या चाहिए? सैलरी, सो शुड आई सिलेक्ट सैलरी रो डायरेक्टली, क्योंकि उस केस में हम सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करते थे, तो इस केस में हम क्या करेंगे? रो सिलेक्ट करेंगे। आई विल फिक्स दिस एज वेल, प्रेस ओके, देन क्लिक एंड ड्रैग, चेक कीजिए, 5 का 7, 5 का 7। So simply no counting, nothing, no indexing, number 102 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे स्टार्ट करो, राइट। सोर्स टेबल, कॉमन टेबल से ही स्टार्ट होना चाहिए, नथिंग। यस, अभी हमने जब देखा कि हम लोग सिंपली डबल क्लिक करके तो ऑटो फिल नहीं होगा, वी हैव टू ड्रैग इट। सो व्हाट इफ देयर इज 10,000 रूल्स, 10,000 लोगों की सैलरी है, so actually there is something called flash fill or something is there. जनरली क्या होता है ना, पीपल वर्क ऑन द हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल लेवल, सो दैट्स व्हाई आपको शॉर्टकट दिया है। हॉरिजॉन्टली बहुत कम बार आपको काम करना होता है जहां पे यू ड्रैग हॉरिजॉन्टली, सो जनरली देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लैश फिल एज वेल, और उसके लिए एक फंक्शन है, लेट मी, या हियर इट इज, ये फ्लैश फिल ऑप्शन भी यूज होता है मोस्टली इन दिस केस। और आप क्या कर सकते हो, लेट मी ट्राई दैट थिंग वंस अगेन। सो जो VLOOKUP आपने किया है ना, XLOOKUP आपने जो लगाया था, ये देखिए, सॉरी, लेट मी रिमूव दिस थिंग सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ये फॉर्मूला था, यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह इफ आई राइट कंप्लीट कॉलम, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, एक कॉलम एक वैल्यू की जगह इफ आई गिव एवरीथिंग एंड प्रेस ओके, सो दिस विल ऑटोफिल, ओके। दिस इज हाउ यू कैन ऑटोफिल, मतलब ये ऑटोफिल हो जाता है, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीवन, सो दैट्स व्हाई आई डोंट टेल दिस, क्योंकि ये बहुत थोड़ा मतलब कभी कभी वर्क होता है, कभी कभी नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है कितना डेटा आप हैंडल कर रहे हो उसके ऊपर है। वैसे भी आपको समझ में आएगा 10,000 के ऊपर जो हम ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो VLOOKUP, इट इज हैपनिंग विद इन द सेकेंड्स,
और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 1,00,000 रोज है, आप कंबाइन करो, आपका कंप्यूटर वहीं पे हैंग हो सकता है। 1,00,000 रो पे हैंग होता है एक्सेल डायरेक्टली। फॉरगेट 10 लाख, 10 लाख तो वो शो के लिए है। 10 लाख आपने डेटा डाला तो वैसे भी ओपन एक्सेल नहीं होगा, लाइक एक्सेल ओपन नहीं होगा, बट ठीक है, बाय एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि व्हाई पीपल स्टार्टेड यूजिंग पाइथन, पावर बीआई। एक्सेल में सब कुछ है, वर्सटाइल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू नेम इट एक्सेल इज पॉसिबल। मतलब जो पाइथन में नहीं होता वो भी एक्सेल में है, बट कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ 1000 रो के लिए वर्क होता है। ओके, so hope I answered your question. So this is one of the way, if you want to do that as well, lookup value की जगह पूरा कॉलम इंसर्ट करो, आपको आंसर आएगा। ओके, बट जब डीबगिंग के टाइम में थोड़ा इशू करता है, मतलब मान लीजिए इस प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप कुछ मॉडिफाई करने जाओगे ना, तो इट विल मॉडिफाई एवरीथिंग, गया पूरा, राइट? तो उस केस में वो ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वैल्यू था, किधर फॉर्मूला से, वो मुश्किल है। सो कीप इट एज लुकअप वैल्यू एंड देन गो अहेड। जो आपके whatever you have custom requirements, you can achieve this. Understood everyone? Clear? समझ में आ रहा है क्या? Yes, किरण, प्राजक्ता। Oh, किरण already left, sorry. ओके, आपने ज्वाइन किया वापस। ओके, किरण, प्राजक्ता, ऋतुजा, समझ में आ रहा है कि आपको? कृष्णा, युक्ता, स्वाति, सुजीत कुमार, I can see only 2 thumbs up. What about others? Sujit Kumar. Okay. Still Prajakta has not replied. Prajakta, are you there? Yes, Okay. समझ में आ रहा है आपको? Okay, good then. So this is how we have completed a data consolidation. So fourth step, understanding, formatting, quick insight and consolidation. So कल हम देखेंगे next data summarization and visualization, pivot and pivot chart, pivot table, pivot chart. Okay, so see you tomorrow then. So we'll mostly connect at the same time or hour, half an hour आगे 7 बजे का। Okay, so thank you, thanks a lot everyone, and video एक बार check कीजिए, I have uploaded all the videos. Okay, ठीक है, thank you, thanks a lot everyone, चलो।